Okay student, this is your chapter 1 in geography. Chapter name is our environment. Okay, इस चैप्टर में हम environment के बारे में पढ़ेंगे. Environment क्या है? जो हम अपने चारों ओर चीज़ें देखते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हैं, नेचुरल ब्यूटी है, लैंड फॉर्म्स हैं, रिवर, ट्रीज, ग्रीन फील्ड, एनिमल, ये सभी environment हैं. ओके, इन्वायरमेंट क्या होता है? देखिए इन्वायरमेंट क्या होता है. ओके, देखिए इसमें सुब्रो बंगाल के गांव में रहता है. उसके स्कूल के रास्ते में से हरी हरी घास के खेत हैं जिसके एनिमल्स घास चरते हैं. ओके, वहाँ एक नदी बहती है जिसके चारों ओर किनारे पर पेड़ लगे हुए हैं. वहाँ बहुत से पक्षी चहचहा रहे हैं. आम के बगीचे हैं और भी पेड़ हैं. वह गांव के एक तालाब के पास से जाता है. वहाँ कई हट्स हैं, शॉप्स हैं. उसे जो भी अपने चारों ओर देखा वो सब इन्वायरमेंट है. देखिए बेटा, वॉट इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग्स, हम अपने आसपास जो भी देखते हैं वो इन्वायरमेंट रहता है. ठीक है, इन्वायरमेंट का मतलब सिर्फ नेचर या नेचुरल चीज़ों से नहीं है. इन्वायरमेंट में वो सभी चीज़ें आती हैं जो हमारे आसपास हैं. ठीक है, जैसे आपके सराउंडिंग में क्लासरूम में टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, जो कुछ भी है, क्या ये सब इन्वायरमेंट है? हाँ, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट हैं. लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ नेचर इन्वायरमेंट होता है और कुछ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का पार्ट होता है. जैसे जो आपके वाइट बोर्ड है वो क्या है? ह्यूमन मेड है. ठीक है, और जैसे आपके सामने जो आपके फ्रेंड हैं वो सब क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट है. जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी हो गए, पानी है, पहाड़ है, ये सब नेचुरल है. इसलिए ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट हो गई. और जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जो मैन मेड है वो सब क्या हो गई? ये आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है. ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलकर इन्वायरमेंट बनाती हैं. इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. और अगर हमारे आसपास इन्वायरमेंट नहीं होगी तो हम अपनी लाइफ को नहीं चला पाएंगे. जैसे हमें खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन होता है, ये सब हमारी इन्वायरमेंट में मिलता है. ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. फर्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. ठीक है, इसमें बायोटिक एंड एबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे. सेकंड, नेचुरल इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है. कि ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. ओके, अब हम पढ़ेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में. पहले हम लोगों ने पढ़ा था इन्वायरमेंट के बारे में. ठीक है, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट पढ़े थे जिसमें आपने पढ़ा कि इन्वायरमेंट क्या होता है. ठीक है, आपने ये पढ़ा कि इन्वायरमेंट केवल नेचर तक सीमित नहीं होती है. ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होती है, मतलब ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या होती है, और नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होती है. ओके, अब हम देखेंगे वो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होती है. देखिए, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब चीज़ें जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट है. ओके, बायोटिक एबायोटिक हमने पढ़ा था. बायोटिक कौन सी होती है? जिसमें लाइफ होती है. और जो नॉन लिविंग चीज़ें होती है वो अबायोटिक में आती हैं. ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट में 3 कैटेगरी होती हैं. ठीक है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. ठीक है, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे. देखिए, लिथोस्फीयर क्या होता है. लिथोस्फीयर सॉलिड क्रस्ट ऑन द हॉट टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. ये जो देखिए, जो क्रस्ट होती है, सॉलिड क्रस्ट होती है, जो सबसे ऊपर टॉप लेयर होती है. जैसे मान लीजिए अर्थ है, वाटरमेलन, जो उसकी टॉप लेयर सबसे होती है, जो मिट्टी वाली होती है, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर. जैसे आप एक वाटरमेलन में एक पार्ट उसका काट कर लें, ठीक है, तो जो उसके सबसे ऊपर का पार्ट होता है वो होता है क्रस्ट. और जो अंदर का सबसे रेड वाला पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोस्फीयर. ठीक है, जो ज़मीन मिट्टी होती है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं. सॉलिड क्रस्ट ऑन द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर. इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल. इसमें देखिए रॉक्स, मिनरल्स, सारी चीज़ों से बना होता है. और इस पे एक ऊपर की तरफ
एक थिन लेयर होती है सॉइल की। ओके, देखिए आप ये समझिए जमीन है वो हमारी लिथोस्फीयर है, ठीक है। पहाड़ वो भी जमीन से बने होते हैं, प्लेटू भी जमीन में बने होते हैं, प्लेन्स, वैली, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, ये सब जमीन पे बने होते हैं, ठीक है। प्लेटू जमीन का वो पार्ट जो प्लेन होता है, ऊपर थोड़ा सा टेबल की तरह उठा हुआ होता है, उसको बोलते हैं प्लेटू, ठीक है। और माउंटेन्स में क्या रहता है, माउंटेन्स में पीक्स रहती हैं ऊपर। ओके, और प्लेन जिस पे हम रहते हैं वो प्लेन होते हैं। और वैली क्या होती है, जो दो वैलीज मतलब दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है उसको वैली कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिथोस्फीयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो हैं वो लिथोस्फीयर पे होती हैं। वी आल्सो गेट मिनरल्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड ऑफ ग्रेजिंग, लैंड ऑफ एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट्स, ये सब लिथोस्फीयर पे ही होता है। ओके, सेकेंड है आपका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जो पानी वाला पार्ट होता है, ठीक है। पानी वाला पार्ट का मतलब है अर्थ का वो सारा पार्ट जहाँ पे पानी होता है, जैसे रिवर, सीज, ओनियंस, एसेट्रा। ओके, द डोमेन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। ओके, इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए थर्ड पार्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, हवा वाला पार्ट, ठीक है। हमने ज़मीन पढ़ा, पानी पढ़ा, अब हम हवा के बारे में पढ़ेंगे। एक क्लियर एटमॉस्फेयर के बारे में क्या, हमारे ज़मीन के ऊपर की जो अर्थ के ऊपर एक थिन लेयर होती है एयर की, उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। द थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ओके, The gravitational force of the earth holds the atmosphere around us. मीन्स अर्थ के चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। एक एटमॉस्फेयर बना है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि एटमॉस्फेयर उड़ क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो चीज़ों को पकड़ के रखता है, उन पार्टिकल्स को, एयर पार्टिकल्स को पकड़ के रखता है, जिससे हवा उड़ नहीं पाती है, ठीक है। इस सेंस में ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी अर्थ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स। ओके, तो आपने देखा किसी भी आदमी को सरवाइव करने के लिए लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर तीनों ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का मिक्सचर जो बनता है वो बायोस्फीयर में बनता है, और जब तीनों चीज़ों का मिक्सचर बनता है तभी लाइफ पॉसिबल है। बायोस्फीयर का मतलब होता है, बायोस्फीयर इज़ अ नैरो रोल। बायोस्फीयर वो स्पेस है जहाँ पे लाइफ फॉर्म पॉसिबल है, ठीक है। बायोस्फीयर में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों पाई जाती हैं, ठीक है।